Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you another topic, that is what is potable water and how is water purified. तो पोर्टेबल वाटर का मतलब सबको पता है ना, पानी। ठीक है, इस चैप्टर में हम वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया, वाटर पॉल्यूशन डिस्कस किया, अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब होता है साफ पानी, पीने योग्य पानी, पीने लायक पानी। ठीक है, तो पोर्टेबल का मतलब ये होता है पानी जो कि पी सके हम, इतना साफ हो। ठीक है, और हम पानी को कैसे सफाई करते हैं, कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं। जैसे आप सबके घरों में टैप वाटर आता है, नलके में पानी आता है, तो वो पानी या तो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, या वो किसी नहर से आता है, नदी से आता है, तो वो सप्लाई चेन के थ्रू आता है, तो उसको पहले प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स की मदद से उसको प्योरीफाई किया जाता है, तभी वो आपके घरों में सप्लाई होती है पानी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बाय डूइंग एन एक्टिविटी 18.7. सो let us construct a water filter with simple everyday materials. Take a plastic bottle and cut it into 2 halves at the center. तो एक प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है, उसको 2 टुकड़ों में काट लेना है बीच से। ठीक है, so use the upper half as a funnel by putting it upside down and the lower half, ठीक है, in the lower half make layers in it with paper napkin or a fine cloth followed by cotton, ठीक है, sand and then gravel. Now pour dirty water through the filter and absorb the filter water. मतलब कि आपको क्या करना है कि एक बॉटल ले लेनी है। ठीक है, जैसे कि सपोज जैसे कि यहाँ पे ये एक ऐसी बॉटल होती है ना, ये पेप्सी की बॉटल होती है, इस तरह की आप बॉटल एक ले लीजिए। ठीक है, एक पेप्सी की बॉटल इस तरह से ले लीजिए, इसको बीच से काट दीजिए। बीच से काटने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको एज ए फनल यूज़ करिए। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन को ऐसे इसमें ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है कॉटन डाल दीजिए, नैपकिन डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, और इसके अंदर आप गंदा पानी डालिए। ठीक है, तो ये जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन, सैंड एंड देन ग्रेवल, ठीक है, क्लोथ, तो मतलब इस तरीके बहुत सारे फिल्टर्स रख दीजिए जिससे कि पानी छन जाए। तो फिर आप क्या देखेंगे कि जो गंदा पानी आप डाल रहे हैं, जैसे मटमैला पानी डाल रहे हैं, तो वो पानी थोड़ा सा साफ होकर के छनेगा जब नीचे इन सब चीज़ों में, तो वो थोड़ा पानी साफ होकर के नीचे आएगा। फाइन, सो डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंग योर सेल्फ विद योर टीचर। वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो हमें वाटर को फिल्टर करने की ज़रूरत क्या है, पीने से, जैसे पीने योग्य पानी बनाने के लिए हमको फ़िल्टर करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता है कि वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ, एल्गी, जो कि जब अगर हम उनको पी लेंगे, मतलब वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है, लेकिन वो पानी में होते हैं। तो अगर हम इस तरह का पानी पी लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेस कॉज करती हैं, इस तरह का गंदा पानी पीने से होती हैं। तो इसलिए फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे फिज़िकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे धूल, मिट्टी, बालू, ठीक है, जो कि उसके टेस्ट को ख़राब करते हैं, उनको भी फ़िल्टर करना ज़रूरी है, तो इससे वो भी फ़िल्टर हो जाती हैं। सो वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आपको आपका ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है। जैसे आप सबके घरों में टैप वाटर की सप्लाई है, तो आप उसको फिर आरओ के थ्रू गुजारते हो, ताकि उसके अंदर आरओ, यूवी, ताकि यूवी से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जितनी भी उसमें बैक्टीरिया, फंगई, वायरस होता है पानी में इस तरह से, तो उनको वो डिसइंफेक्ट कर देती है, उनको किल कर देती है यूवी रेडिएशन। ठीक है, और आरओ से क्या होता है, जितना कि आपका धूल, मिट्टी और जितने भी मिनरल्स जैसे कि डिज़ोल्व रहते हैं, जिससे कि पानी खारा हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ को वो कम कर देती है। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी में अननेसेसरी जो सॉल्ट्स डिज़ोल्व हैं उनको जो है वो आरओ हटा देता है। ठीक है, अननेसेसरी क्या, पूरा ही हटा देता है। तो what will happen if you drink polluted water, गंदा पानी पीने से, ठीक है, पॉल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो फिजिकल जो है कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे रेत, मिट्टी, धूल, जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजिकली, वो जो है वो
पोल्यूटेड हो सकता है, जैसे उसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, एल्गी हो, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में हो, तो इस तरह से पानी दोनों ही तरीके से पोल्यूटेड ही कहलाएगा। फाइन। सो बूझो इज अपसेट। अब बूझो जो है थोड़ा सा अपसेट है, परेशान है। क्यों? He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell but still he felt sick। तो वो पहेली से कहता है कि उसने ऐसा पानी पिया जो कि देखने में तो बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। जैसे स्मेल करके भी आप पता कर सकते हो ना कि पानी जो है पीने लायक है कि नहीं, देखने में साफ़ है तो भी, लेकिन उसने बिल्कुल स्मेल भी नहीं थी, वो देखने में भी साफ़ था, लेकिन फिर भी उसको पी के वो बीमार पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, जैसा मैंने कहा, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जिनका कि साइज़ बहुत छोटा होता है, वायरस जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है और वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते। दैट इज़ वाई हम इस तरह का पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जब इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट पाके ग्रो करने लगेंगे और हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे। फाइन। Paheli explains that water which looks clean may still have disease carrying microorganism and dissolve impurities। तो पहेली ने उसको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो देखने में पानी भले ही साफ लगता हो, लेकिन उनके अंदर इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंटामिनेशन हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले की वीडियो में बताया कि वाटर में फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो नदियों के पानी में ऐसे ही मिलाए जा रहे हैं। जो भी कलर, जो भी लेदर इंडस्ट्री है, जो भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, तो इन सब इंडस्ट्री से वाटर यूज़ होता है। और जो अनयूज्ड वाटर है उसको बिना क्लीन किए, बिना उसमें से टॉक्सिक केमिकल जैसे आर्सेनिक, लेड, इस तरह के केमिकल जो कि कैंसर कॉजिंग है, उनको हटाए बिना ही पानी में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। So it is essential to purify water before drinking, for example by boiling। तो हम क्या है, जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और थोड़े बहुत सॉल्ट्स हैं जिसको कि हम आरओ के थ्रू फिल्टर करते हैं, तो इनको तो हम किल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जो हम हैवी मेटल्स की बात करें जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, उसको हम नहीं क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत, जैसे जब इंडस्ट्री से निकलते हैं तो वो कंसंट्रेटेड होते हैं, उनको उस वक्त क्लीन करना इजी होता है। लेकिन जब एक बार वो नदी के पानी में मिल गए हैं, ग्राउंड वाटर में पहुंच गए हैं, तो उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से उनको डिटेक्ट करना और फिर उनको हटा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो यहाँ पोर्टेबल वाटर की डेफिनेशन आपको मिल रही है कि व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर है कि वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, एंड दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into the water bodies। तो आपने देखा होगा, इससे पहले के क्लास में आपने सीवेज सिस्टम पढ़ा होगा कि कैसे सीवेज सिस्टम में जो है वो पानी को नदियों में छोड़ने से पहले उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, डिफरेंट स्लज ट्रीटमेंट किया जाता है और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, ताकि उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड है वो कम से कम किया जा सके, उनमें से जो भी हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको हटाया जा सके। तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यही सब होता है, ठीक है। सो सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। तो जहाँ से आपके घरों में पानी की सप्लाई होती है, तो अगर वो पानी वो ग्राउंड वाटर से लेते हैं या वो नहर का पानी है या वो किसी नदी का पानी है, तो बिफोर सप्लाई करने से पहले उस पानी को वो ट्रीट करते हैं, केमिकली ट्रीट करते हैं, ताकि जनरली क्लोरीन पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर से उनका ट्रीटमेंट होता है कि इसमें से हार्मफुल केमिकल्स को या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो कम से कम कर दें। फाइन। सो अब हम देखते हैं टॉपिक डू यू नो। 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पूरे विश्व की आबादी का 25% हिस्सा के पास जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी नहीं है, उनको इसकी दिक्कत है। सो देखिए कितने सारे लोग हैं, 25% इज़ अ बिग अमाउंट, ठीक है। इतने सारे लोगों के पास पूरे विश्व में साफ़ पीने का पानी नहीं है। तो
पानी इसलिए हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारे घर में साफ़ पानी आता है, हमको साफ़ पानी पीने की फैसिलिटी मिली हुई है, then we should not waste it and we should try to save the water as much as possible because it is very precious and it takes lot of efforts, money and time to purify the water to make it potable that is suitable for drinking. So we should not waste it and try to conserve water as much as possible. Let us see how water can be made safe for drinking. तो कुछ तरीके हैं जिसके की मदद से हम नॉर्मल, जैसे हमें नदी तालाब का पानी जो भी हमें दिखता है उसको जो है हम सेफ़ बना सकते हैं, यानी फिट फॉर ड्रिंकिंग बना सकते हैं, पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं। वो क्या तरीके हैं? यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। तो जैसे आपने अभी एक्टिविटी में किया कि पानी को छान करके, ठीक है, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं जिससे कि अगर हम छाने पानी को तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक को फिल्टर कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो फिल्टर की जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो फिल्टर कर सकते हैं। तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मतलब कि जैसे कि हमने फ़िल्टर किया, तो फ़िल्टर जो है एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, हाथ से करते हैं हम, ठीक है, इसमें अपनी मसल पावर का यूज़ करते हैं, तो ये फ़िज़िकल प्रोसेस है। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फ़िल्टर इज़ ए कैंडल टाइप फ़िल्टर। तो आप सबने घरों में पुराने समय में जब आरओ नहीं था तो कैंडल फ़िल्टर वाला, ऊपर में कैंडल्स लगे रहते थे और उसमें पानी डाल देते थे और नीचे जो है बूंद बूंद टपक के जो है प्योर वाटर इकट्ठा होता है, तो उसको कैंडल फ़िल्टर कहते हैं। तो ये एक टाइप है, इसको फिज़िकल, ये एक तरीके से छनता है उसमें से, ठीक है। मेनी हाउस होल्ड यूज़ बॉयलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारे घरों में क्योंकि अब फिल्टर नहीं है तो वो लोग पानी को उबाल के पीते हैं। पानी को उबालने से क्या, जैसे 100 डिग्री पे पानी उबाल लिया तो जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी है, फंगई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब डेड कर जाते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ये बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ कॉमन मेथड कि हम पानी को उबाल के पिएं तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। और एक लास्ट मेथड है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो है क्लोरीनेशन इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। तो क्लोरीनेशन जो है एक केमिकल मेथड है जिसकी की मदद से हम पानी को प्योरीफाई करते हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग बना देते हैं। कैसे? इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। तो क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं और ब्लीचिंग पाउडर आता है, इसको पानी में डालने से पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। ये क्या करते हैं, क्लोरीन का पाउडर जब हम पानी में डालते हैं तो एक पानी में ऐसा इन्वायरमेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया है उसमें, जितने भी उसमें फंगस है, जितने भी उसमें वायरसेस है, वो सब जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसको कि बहुत सारे जो लोग जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, देश विदेश अलग अलग जगहों पे जा के घूमते रहते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, इसके जिनको कि हम बैक पैकर्स कहते हैं, हमेशा बैक पैक करके रेडी रहते हैं घूमने के लिए, तो वो अपने साथ क्लोरीन की टैबलेट्स रखते हैं ताकि कहीं भी पानी पिए तो वो उसमें मिला देते हैं और वो पानी पीने लायक हो जाता है, जिससे कि वो बीमार नहीं पड़े, ठीक है। वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड। लेकिन क्लोरीन टैबलेट का क्या है, उस जो टैबलेट आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर एक डायरेक्शन लिखा होगा यूज़ करने का कि कितने पानी में कितनी टैबलेट्स मिलाएं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा टैबलेट मिला देंगे तो पानी का जो पीएच होता है, जो नॉर्मल पानी का पीएच होता है अराउंड 7 होता है, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की टैबलेट ज़्यादा मिला देंगे तो पानी का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो एसिड बन जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान से मिलाने की ज़रूरत है। अगर हम कम टैबलेट मिलाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल नहीं होगा। ऑल्सो ये जो टैबलेट मिला देते हैं, इसको मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ना होता है, लगभग 30 मिनट तक अगर हम छोड़ेंगे तभी वो जो है वो पानी पीने लायक होगा। ऐसा नहीं कि मिलाया और पी लिया, मिलाने के बाद भी हमको जो है किसी टैबलेट में 1 मिनट 2 मिनट, और अगर आपको बहुत इफ़ेक्टिव चाहिए तो कम से कम 1 घंटा आपको रुकना चाहिए ये क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद, ताकि पानी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब अच्छे से किल हो जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो व्हाट कैन बी डन, हम देखते हैं कि अब हमने देखा कि पोर्टेबल वाटर क्या है, पोर्टेबल वाटर की कितनी समस्या है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 18.8।
इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पॉल्यूशन इन योर एरिया। आप अपने एरिया में वाटर पॉल्यूशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करिए कि लोगों में अंदर कितनी अवेयरनेस है। जैसे मैंने कहा ना कि वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो रीज़न है, लोगों में जो कॉमन पीपल है उनमें अवेयरनेस की कमी है। वो सोचते हैं कि जो पानी साफ दिखता है वो साफ होता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनके अंदर अगर अवेयरनेस होगी तो वो अपने एरिया में एक पॉलिटिकल विल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने हैबिट्स में भी सुधार कर सकते हैं कि वो उनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन ना हो। कलेक्ट डेटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। अपने एरिया में ये करिए। व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस इन द कम्युनिटी? यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर और हेल्थ वर्कर फॉर दिस। तो कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं वो टाइफॉइड है, डायरिया है, कॉलरा है, ठीक है। ये सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। और ये जो डिजीज़ेज़ हैं वो 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और कम होती है तो उनमें और ज़्यादा कॉमन है और इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ जो है डेथ का है। 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में डेथ का जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ देयर डेथ्स है। So which are the government and non-governmental organizations working in this field? What are the measures being taken by them for generating awareness? तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करे, बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि लोगों को अवेयर कर सके पानी की बर्बादी रोकने और साफ़ पानी के बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो दैट पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक्स। तो ऐसे तो बहुत सारे कानून हैं हमारे देश में जो कि ऐसा करने से इंडस्ट्रीज़ को रोकते हैं कि वो डायरेक्टली जो है अपने जो डिस्पोज चीज़ें हैं उनको प्योरीफाई किए बिना जो है वो ना मिलाए पानी में, लेकिन वो फॉलो नहीं होते हैं। तो फॉलो कराने की हमारे यहाँ पे दिक्कत है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में अगर अवेयरनेस रहेगी तो इंडस्ट्रीज़ और बाकी लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं दे विल बी फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स। फाइन। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बिना जो है इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस न मिले, उनको कंपलसरी हो और उनको NOC लेना पड़े कि उनके यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं तभी उनको NOC मिले, ठीक है। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमको अवेयर भी होना है और साथ ही साथ पानी को बर्बाद नहीं करना है। जैसे ब्रश करते हैं तो लोग नल का खुला छोड़ देते हैं, शावर में नहाते हैं, अननेसेसरी गाड़ी को धुलते हैं। आप जिसको मतलब जहाँ पे आप पानी बचा सकते हो वहाँ पे आपको पानी बचाना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी पानी को नहीं बर्बाद करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत ही प्रीशियस है और खासकर साफ पानी। फाइन। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल शुड बी अवर मंत्रा। तो रिड्यूस मतलब पहले तो आप पानी को कम से कम इस्तेमाल करिए, ज़रूरत भर का ही इस्तेमाल करिए। रीयूज़ मतलब जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा यूज़ में लाने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप सब्जी धो रहे हैं तो उस पानी को आप गमलों में डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब पानी को पर्पसफुली यूज़ करिए। रिसाइकिल मतलब जैसे कि हमारे सीवेज का पानी गया है तो उसको हम रिसाइकिल कर दें, उसको फिर से मतलब उसमें से कंटामिनेंट्स को अलग करके उसको फिर से जो है सिंचाई के काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से रिसाइकिल भी हम कर सकते हैं चीज़ों को। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन हाउ यू कैन सेव वाटर। आप अपने डेली रूटीन में देखिए कि आप पानी कैसे बचा सकते हैं। आप ब्रश करते वक्त पानी मत वेस्ट करिए, आप अपनी साइकिल को जो है वो पोंछिए ना कि पानी से धोइए, ठीक है। और आप नहाते वक्त जो है शावर से नहा के आप बाल्टी से नहा सकते हैं, मग्गे से नहा सकते हैं। और कपड़े धोते वक्त जो है आप अननेसेसरी पानी को ना बर्बाद करिए। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं। एंड वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क, ठीक है। तो उस वाटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यह है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि एक इंडस्ट्री में लगा हुआ है, ठीक है। सो
water used for washing vegetables may be used for water plants in the garden। तो जो सब्जियां धोने के लिए आप पानी इस्तेमाल करते हैं उनको आप नाली में बहाने के बजाय अपने गार्डन में भी डाल सकते हैं, गमलों में भी डाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना। जैसे हम पहले किताबों में पढ़ते थे पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पहले बुक्स में पढ़ते थे। यकीन मानिए जब मैं आपकी एज की थी तो मुझे लगता था ये पता नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है, हाँ ये होता होगा, कहीं होता होगा, बट हमारे यहाँ तो नहीं है और नहीं होगा, ये बस एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। बट नाउ अभी मैं देख रही हूँ एयर पॉल्यूशन, खासकर पराली जलाने से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दिस इज़ डिवास्टिंग। तो जो कभी मैंने किताबों में पढ़ा था आज मैं रियल में देख रही हूँ, तो ये अब दूर की चीज़ नहीं रह गई है, सबके लाइफ का हिस्सा बन गई है। सब लोग पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट एकदम देखने में नज़र आ रहा है, जो कि पहले हम केवल किताबों में पढ़ते थे। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को जो है ये बहुत हद तक प्रभावित कर रही है, ठीक है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। तो अगर हम सबके सब एफर्ट करेंगे तब जा कर के कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। एयर, वाटर और बाकी अर्थ को कंजर्व करने के साथ साथ हम अपनी लाइफ को भी बचा सकते हैं, तभी जब हम सब मिलकर एक कोशिश करें, एक प्रयास करें, ठीक है। अब हम देखते हैं, डू यू नो वाइल ब्रशिंग योर टीथ लीविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर। अ टैप दैट ट्रिप्स वंस एवरी सेकेंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। थिंक अबाउट इट। तो देखिए छोटा छोटा जो आप सोचते हैं यार इतना सा पानी बचा के मैंने कितना पानी बचा लिया, ऐसा मन में आता है ना कि नल का ही तो टपक रहा है। लेकिन आप देखिए जब हम इसको लार्ज टाइम, लंबे समय तक छोटे छोटे पानी को बचाएंगे तो वो कितने लीटर्स ऑफ पानी बन जाता है, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर बन जाता है। अगर हम एक एक बूंद भी बचाएंगे तो साल भर में वो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर का रूप ले लेता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बूंद भी वेस्ट करते हैं तो आप पूरे साल में थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप बचाइए और वाटर को कंजर्व करिए। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये सच में है, ये आपको सच में ऐसा करना है और करना चाहिए, क्योंकि अब जो है बहुत ही मुश्किल टाइम आने वाला है जब अभी ही ऐसा दिख रहा है। तो ठीक है, सो होप करती हूँ कि आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।